चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करें। चैनल का नाम है देवेश ओझा गुना 87। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। नई नई वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देवेश ओझा गुना 87। जय श्री राम। नियम और कर्मों मात्र नियम कर्म ही मनुष्य के लिए सुधार का मौका दे रहे हैं। और इस साड़ौरा क्षेत्र में तो भगवान जाने महाराज की करनी कृपा है, जो हर समय उन्हें धर्म का लाभ प्राप्त हो रहा है। देखो 2 कथा इस साड़ौरा क्षेत्र में 2 कथा हो चुकी है। रेगुलर कितनी हो गई? 2 कथा हो गई। वो कल की कथा में पूर्णावती में जब मैं पहुंचा तो वो बहुत खुशी हुई थी। लगभग क्षेत्रवासी की बहुत सी पब्लिक थी। श्रीमद् भागवत तात्विक वासना, भौतिक वासना, दैविक वासना शांत होता है। जैसे हनुमान जी महाराज के चरणों में आप आ गए। देखो इतने सत्य के मार्ग पे अपन चले बारे नहीं, पूरे नियम और कर्म करके चला था। लेकिन हनुमान जी महाराज के जो दरबार में आवे तो जो भी अपन से अनजाने में जानबूझ के जो भी XYZ पाप हो रहे हैं तो वो पाप नष्ट होती है इस भूमि पे आने से। पार्टी बन गई अलग अलग, सरपंच कौन बनो 1, लड़े वाले कौन इतने 2, वो विरोधी कितने हो गए 1000। तो जहाँ से संस्कृति सारी खराब हो रही है अपने गाँव में। ईश्वर की निगाह में बोलो महाराज आपका कहाँ से आए हो आप? अच्छा, आपको जो महाराज जी ने बताया वो सही था? सही है, बिल्कुल सही है। कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो आपकी जो परेशानी थी वो महाराज जी ने मतलब स्पष्ट बता दी। चलिए ठीक है, जय श्री राम। चलावटी तो पर डे मंगलवार शनिवार हनुमान जी महाराज के दरबार में आते हो आप? जी, जहाँ के आपको क्या प्राप्त होता है? महाराज जी आप समझदार बुजुर्ग हो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पूछ रहा हूँ आपसे, हो सके मुझे इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो यहाँ के आपको क्या प्राप्त होता है? मिलती है। तो शांति कहाँ पे? ईश्वर के अपने घर में है कि ईश्वर के दरबार में और अपने पैसा में कारोबार में बीता है। कौन बीता है? मनुष्य। और जिस पे आफत पड़ गई ना तो वह नींद नहीं आपकी, पर देव वासना जहाँ पे हैगी वहाँ हाथ जोड़ के जो मनुष्य खड़ो हो जाता है तो उसकी आत्मा में खुद ही लगने लगता है कि जो ही अपनी पार पारेगो। पार कौन पारेगो? एक बार ही अपनी पार सकता है, अन्यथा समस्या को हल नहीं मिले वह खुद ही ढूंढ। इसलिए जहाँ अपने देखो प्रभु के दरबार में तभी शांति प्राप्त होती है जब अपनो मन ईश्वर में लगता है। ऐसे नहीं होती। लोग बागों को एक ही सिद्धांत है इस युग में, अगर कल युग में ही श्री राम और हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है पृथ्वी के अंदर। जी महाराज जी, तो सबसे बड़ा सिद्धांत तो जो ये हो कि हनुमान जी महाराज के चरणों में जो बैठे हो तो कल्याण तो से मिल नहीं। वो बाकी को वो परमात्मा जाने कि कौन कैसे आते है, का करवे आ रहा है, का स्वार्थ से आ रहा है, वो अपने वो उसी को पता है और कोई पता नहीं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। निवेदन है जो पहले पर्चा बन गए थे वो दोबारा पर्चा न बनवाए। देखो वो सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। जो भी पर्चा पहले बन चुके हैं वो पर्चा ना बनवाएं, और उन्हें कोई भी अगर अलग दिक्कत पड़ रही है ना तो वे मुझसे सवाल जवाब कर सकते, कोई दिक्कत नहीं।
ग्राम साड़ोरा टेकरी सरकार पे जो दरबार लगा हुआ है, उस दरबार का मतलब क्या है? उस दरबार का मतलब एक ही है, यहाँ पर श्री राम महायज्ञ 28 अप्रैल 2023 में रखा गया है। श्री राम महायज्ञ जिसका झंडा गड़ चुका है। तो मेरा अनुरोध सभी भक्तों से है कि इस श्री राम महायज्ञ में सभी अपना सहयोग प्रदान करें, तन मन धन से साथ दें, जिससे अपने श्री राम महायज्ञ का संपूर्ण कार्य संपन्न हो। जे हम सभी के लिए श्रेष्ठ है। तापिक वासना, भूतिक वासना, देविक वासना शांत करने वाला श्री राम महायज्ञ है। जिस जगह पे श्री राम महायज्ञ होता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा से उस क्षेत्र में दुख, बीमारी, परेशानी, दुर्घटना, अलाय बलाएं सभी दूर होती हैं। तो सभी के लिए बहुत ही सुंदर और खुशी का ये माहौल है और सभी मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। इससे मुझे भी और मेरे जो भी भक्तजन हैं उनको सबको आशीर्वाद प्रदान होगा। हनुमान जी महाराज अधिक प्रसन्न होते हैं श्री राम महायज्ञ से। हनुमान जी महाराज क्यों प्रसन्न होते हैं? हनुमान जी महाराज के इष्ट कौन हैं? भगवान राम। और जो भगवान राम को स्मरण करता है तो हनुमान जी महाराज उसी व्यक्ति से बहुत प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, सुबह के टाइम पे अपन हनुमान जी महाराज की प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? बहुत से पंडित इस बात को बताते हैं। उसका कारण कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हनुमान जी महाराज भगवान राम के ही भजन में लीन रहते हैं। और बड़े बड़े पंडित जी महाराज बताते हैं कि उनके भजन को भंग ना हो, इसलिए हनुमान जी की जगह किसको भजने चाहिए सुबह? भगवान राम जी। तो राम महायज्ञ का आयोजन है और मेरा निवेदन है सभी भक्तों से कि सभी सहयोग करें, तन मन धन से इसमें अपना भाग्य जागृत करें और सहयोग करें। इससे जन कल्याण के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त होगी धर्म लाभ में। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गोपाल मधुर जी कौन है? कहाँ के रहने वाले हो आप? रोपर। आप क्या चाहते हो? देखो, पहले व्यक्ति हो, आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखो, जब हनुमान जी महाराज के दरबार में आप आए हो, सुनो, राम दरबार जो लग रहा है, यहाँ से भी हटके तुम हनुमान जी महाराज के दरबार में आओ। आशा तो तुम्हारी उससे लग रही है। जो भी परिवार में सबसे श्रेष्ठ बात है, इसको ध्यान रखिए, जिस परिवार में बुजुर्ग की कोई कीमत ना हो, जिस परिवार में बूढ़े सियाने की कोई कीमत ना हो, उसे वो कुछ समझता ही ना हो घर वाला, तो ईश्वर की निगाह में वो घर ईश्वर का घर नहीं माना जाए। सबसे बड़ा ईश्वर कौन सा है? जन्म किसने दिया है? पालन पोषण कौन कर रहा है आपका? माता पिता ही आपका प्रमुख ईश्वर है। और कहा गया है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिन विचारे शुभ जानी। सतयुग में ऐसा ही होता था, जिससे लोग वहाँ परेशान नहीं होते। अब तो पिताजी से कह रहे तुम कोने में बैठे रहो और मुँह तो 4 व्हीलर लेने, कर्जा हो 10 बेर हो जाए, वो तो अपन दे ही। पिताजी को जा पुराने जमाने के हैं तो बिन्ने सोच ली
तो बेटा कर्जा में डूब गया का सो गृहस्थी मिट गई, धीरे धीरे तू बेच खाए। संस्कृति कहाँ से खराब हो रही है? अपने घर से। सब काम कहाँ से बिगड़ रहे हैं? अपने घर से, बाहर से नहीं बिगड़ रहे। माता पिता की जिस घर में चलती है वो घर में साक्षात ईश्वर बैठा है, ऐसा समझना। अपने घर के देवता ने पूजत नहीं करवा रहा है, यानी कि उनके चरण बंदन नहीं कर रहे और जा रहे हो कहीं हरिद्वार, बद्रीनाथ, चारों धाम, पूरा भंडारो चल रहा हो, चारों धाम को फलाने सिंह का भंडारा है और पता चल रहा है। बात मान लो कि ईश्वर क्या पता चल रहा है कि इनके पिताजी जी गाली दे रहे हैं। अच्छा, वो तीर्थ मानो जाता है महाराज जी आप। तो सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? अपने माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा भजन है और तीर्थ है। और जो भी मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करे तो ईश्वर के दरबार में भी उसको जगह नहीं है। ईश्वर की वो लोक व्यवहार के लिए ही मात्र आ रहा है उधर। सबकी श्रद्धा कौन सी होती है? अपन सुखी रहे, अपने बच्चे सुखी रहे। कौन सी श्रद्धा है? सभी की श्रद्धा कौन सी है? मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी है। ये ना, मनुष्य का सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम में जो मनुष्य जुड़ा हुआ है, गृहस्थ आश्रम जिसको कहा जाता है, जो पूरे घर को चला रहा है, उसी का नाम गृहस्थ आश्रम है। प्रभु भी वो इंसान से बहुत प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो पूरे परिवार को संभालते। वो भी एक भजन चल रहा है, कर्म का ही एक भजन है। अपने बाबा जी बहुत परेशान हैं, लगभग समझ से ज़्यादा ही परेशान है, पर इनके दुख जी वर्णन नहीं कर सकते। बस फर्क इतना है। जाओ सवाल कौन सा? तो मनुष्य को एक ही काम है। और देखो अपने रास्ते अपन खुद ही खोल सकते हैं महाराज। जानकार और दिन से कौन खुलवा सकते हो? तो पिताजी ने कह दी बेटा दारू मत पिए, तो होगा क्रोध और लठ वहीं पे लेके बैठ गया। तो कहूँगे महाराज ने कह दी कि तो मैं घड़ा खुदवा दे तू जा मत पिए, तो वह बाप नहीं पी रहा हूँ। अंतर कब होगा? अगर जो पिताजी की चेले ही मान ले तो वैसे ही वो घड़ा है, वो खुद ही। अधिकतर प्रयास करो कि अपने माता पिता अपनी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अन्यथा गलत नहीं बता सकते। कौन पिता है वो मुझे कहते हैं मेरा पुत्र रता से निचल हो जाए, पर उनकी बात बुरी लगने के कारण से घर नष्ट हो जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कौन सा गांव है आपका?
कौन सा गांव है? तो कहाँ रह रहे हो आप? देखो आर्थिक स्थिति तुम्हारी बहुत दूर से खराब हो चुकी है गोपाल जी। चारों तरफ के आपके रास्ते बंद हो चुके हैं, समझ में आप खुद ही नहीं आ रही कि अब क्या होगा। पर दम नहीं तोड़ने वाले में सो आप झेल रहे हो, झेले। मनुष्य की तो स्थिति खराब होता है, पर तुम भी दोनों खराब हैं, स्थिति और परिस्थिति। पर आप चिंता मत करो, मैंने इस परचाम में मंत्र लिख दिया है हनुमान जी महाराज का, इसका नाम वर्णन करने। आगे जो भी समस्या तुम पे आएगी वो हनुमान जी महाराज आशीर्वाद बनाएंगे। दुख बीमारी परेशानी से लेके पूरे माहौल खराब है आपके, एक भी ऐसा सुख का द्वार नहीं दिख रहा है मुझे। मैं इसमें लिख के वर्णन करके दूं आपको। भटक चुके हो आप क्लियर। 2 फरवरी 2023 से आपका समय बदलने वाला है। मनुष्य का 2 समय लगता है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे समय में बुरे काम करने से मनुष्य स्वयं अपने अच्छे समय बुरे बना लेता है। पर आप ऐसा कोई काम मत करिए 2 फरवरी से, जो समय आपका अच्छा आ रहा है। ईश्वर की कृपा से आपका पूरा समय बदलेगा, चारों तरफ के रास्ते खुलेंगे, धन दान आदि की वृद्धि भी होगी, जो कि जिससे आप रहित हो चुके हो। गाय के लिए गुरुवार में रोटी में गुड़ धर के खिलाना है आपको, इससे घर में रिद्धि सिद्धि आएगी, वो भंग हो चुकी है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। जी मुक्तालाल जी कौन है? वो हनुमान। देखो निवेदन आप सभी से है कि आपको जो दक्षिणा चढ़ाने वो मंदिर में अर्पण कर सकते हो। अगर वो तुम दक्षिणा दे के वो कछु पूछोगे तो वो वहाँ सोटा ले बैठे, पास हुई वो देखना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो कछु चढ़ाना चाहते हो देव मंदिर में चढ़ाओ, गरीबों को खिलाओ, कन्या भोजन कराओ। देखो महाराज भले ही है, मेरे कर्म कांड अलग चल रहे हैं, अनुष्ठान भागवत जो भी। तो राम दरबार का मतलब जानते हो, राम का दरबार। भगवान राम कभी कहते हैं मुझे पैसे दो। अब राम दरबार के नाम से अगर मैं 10 रुपये आपसे लूँ तो हनुमान जी महाराज का लेकर बैठे हैं। अब तुम सब तो कहे आए हो कि भैया महाराज हमारी तो परेशानी दूर हो जाए, 2000 लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, कछु लग जाए। पर टेकरी सरकार की कृपा हैगी कि मैं आज जहाँ बैठे हूँ, लोग आप सब मुझसे पूछने आए। मति कोमति ईश्वर का देन है, कर्म को कर्म जे मनुष्य के काम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। पर साड़ो। अच्छा गौरा का नाम बोलो आपका क्या है? मुन्नालाल नरवरी। दादी का नाम गणेश। कारोबार सही नहीं चल रहा। पाठ पूजन करते हो प्रतिदिन, ईश्वर भक्ति करते हो, ईश्वर पे भरोसा है। उनके ऊपर ही छोड़ दिया। बहुत सुंदर बात है, आपको ईश्वर पे भरोसा है। देखो होने भी चाहिए। जो पत्नी है साथ में रखता हूँ मैं, ईश्वर काम जाऊँगा।
कितने वर्ष हो गए आपको इधर टेकरी पे आते हैं? टेकरी पे आते रहते हैं, मतलब मकान यही है मेरा, साल हो गए क्षेत्र में नौकरी करता हूँ। ईश्वर के दरबार में आने से आपको क्या प्राप्त हुआ? शांति। पलट के सभी को बताओ, शांति नहीं, आपका जो भी काम चल रहा है वो भी ईश्वर का है। ईश्वर की बोलो आपके पास क्या था क्या नहीं? मेरे पास इनके पास कुछ नहीं था। जय नरवरिया जी जहाँ से भी आए, बताओ ईश्वर के लिए आप। उन्हीं की बदौलत ये नौकरी, उन्हीं की बदौलत मेरे पास 4 व्हीलर, उन्हीं की बदौलत ये मकान सब घर का है, और मैं कुछ नहीं करता। मेरे पास 4 बच्चियाँ, लेकिन उनसे परेशान है। कोई दवा लेकिन फिर भी अपन देखो ईश्वर की कृपा से जो व्यक्ति इधर खड़े हैं, मैं इनको जानता नहीं हूँ जो कहाँ के रहने वाले हैं, कितने करते हैं, पर मुझे इतना पता है कि इनके पास जो दिया है, देखो सबके पास ही दिया ईश्वर का रहता है, पर इनके पास कुछ था ही नहीं। जो भी धन दौलत से लेके जो कुछ है वो आज ईश्वर की कृपा से है। इसलिए ईश्वर को कभी अपने मन से बाहर मत निकालो। देने वाला वही है और फेंकने वाले अपन है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। शनिवार आना है, आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसमें लिख दिया है मैंने जो भी है, समस्या और हल दोनों है। प्रभु की दया से सब कुछ है जी। अधिक परेशानी कौन सी है? प्रभु की दया से सब कुछ है, पर दिक्कत यही 2-3 काम अपने घर के रुके हुए हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। वो क्या परेशानी है आपकी जॉब वाली, पर जब ईश्वर के पास आप आए हो, हनुमान जी महाराज के पास, तो हनुमान जी महाराज जरूर आप पर कृपा करेंगे। पर आत्मा से, विश्वास से और श्रद्धा से हनुमान जी महाराज की आ गई
नमन करना है। इसमें लिखे हैं मैंने 11 शनिवार आपको आना है और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है। वही आपके कष्ट को दूर कर सकते हैं, वही आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। काफ़ी परेशान हो गए आप इस विषय में जी। आपका जो सिद्धांत है 1 1 2 2 नंबर से ही मिट रहा है, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम पीछे कैसे रह गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। राम दरबार की हरिओम सिंह रघुवंशी की जय हो। बुजुर्ग हो आप। आपका क्या संतोष कहाँ से आए हो आप? बढ़िया अच्छा, आपका जो पर्चा बना है आज दरबार में, क्या वो सही है? सही है। अच्छा, आपको जो बताया गया बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। 2022 को छोड़कर 2023 में प्रवेश कर रहे हैं। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की मतलब मंगल कार्यक्रम हुए और आज हम साधुराम में दिव्य दरबार दूसरी बार लगा है हनुमान टेकरी पर, हनुमान जी की कृपा से। और यहाँ पर सब देख रहे हैं दिव्य दरबार चल रहा है और यह दिव्य दरबार निःशुल्क है, गैर टोकन के है और महाराज जी उसका कोई शुल्क नहीं है। लेकिन यज्ञ अप्रैल में यज्ञ है, इस कारण यह दिव्य दरबार बार बार यहाँ लगाया जा रहा है लोगों को प्रचार के लिए। और आज नव वर्ष है, नव वर्ष हनुमान टेकरी पर काफ़ी संख्या में लोग आए और दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, दिव्य दरबार के यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो अपनी समय का इंतजार कर रहे हैं, जो गेट टोकन का नंबर मतलब किसी को भी महाराज उठा सकते हैं, किसी वक्त उठा सकते हैं, गेट टोकन से ही उठा रहे हैं और उसका कोई शुल्क नहीं है। देखो आर्थिक स्थिति तुमने बहुत दूर से खराब हो चुकी है गोपाल। चारों तरफ के आपके रास्ते बंद हो चुके हैं, समझ में आप खुद ही नहीं आ रही कि अब क्या होगा। पर दम नहीं तोड़ने वाले में सो आप झेल रहे हो, झेले। मनुष्य की तो स्थिति खराब होता है, पर तुम भी दोनों खराब हैं, स्थिति और परिस्थिति। पर आप चिंता मत करो, मैंने इस पर्चा में मंत्र लिख दिया है हनुमान जी महाराज का, इसका नाम वर्णन करने। आगे जो भी समस्या तुम पे आएगी वो हनुमान जी महाराज आशीर्वाद बनाएंगे। दुख बीमारी परेशानी से लेके पूरे माहौल खराब है आपके, एक भी ऐसा सुख का द्वार नहीं दिख रहा है मुझे। मैं इसमें लिख के वर्णन करके दूँ आपको। भटक चुके हो आप क्लियर। 2 फरवरी 2023 से आपका समय बदलने वाला है। मनुष्य का 2 समय लगता है, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे समय में बुरे काम करने से मनुष्य स्वयं अपने अच्छे समय बुरे बना लेता है, पर आप ऐसा कोई काम मत करिए। 2 फरवरी से जो समय आपका अच्छा आ रहा है, ईश्वर की कृपा से आपका पूरा समय बदलेगा, चारों तरफ के रास्ते खुलेंगे, धन दान आदि की वृद्धि भी होगी, जो कि जिससे आप रहित हो चुके हो। गाय के लिए गुरुवार में रोटी में गुड़ धर के खिलाना है आपको, इससे घर में रिद्धि सिद्धि आएगी, वो भंग हो चुकी है। बोले हनुमान जी महाराज की जय।
आपका लाल जी कौन है? मुन्ना लाल। वो हनुमान, देखो निवेदन आप सभी से है कि आपको जो दक्षिणा चढ़ाने वो मंदिर में अर्पण कर सकते हो। अगर वो तुम दक्षिणा दे के वो कछु पूछोगे तो वो वहाँ सूटा ले बैठोगे, बात हुई वो देखना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो कछु चढ़ाना चाहते हो देव मंदिर में चढ़ाओ, गरीबों को खिलाओ, कन्या भोजन कराओ। देखो महाराज भले ही है, मेरे कर्म कांड अलग चल रहे हैं, अनुष्ठान भागवत जो भी। तो राम दरबार का मतलब जानते हो, राम का दरबार। भगवान राम कभी कहते हैं मुझे पैसे दो। अब राम दरबार के नाम से अगर मैं 10 रुपये आपसे लूँ तो हनुमान जी महाराज का लेकर बैठे हैं। अब तुम सब तो कहे आए हो कि भैया महाराज हमारी तो परेशानी दूर हो जाए, 2000 लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, कछु लग जाए, पर टेकरी सरकार की कृपा हैगी कि मैं आज जहाँ बैठे हूँ लोग वाग आप सब मुझसे पूछने आए। मति को मति ईश्वर का देन है, कर्म को कर्म जे मनुष्य के काम। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। कहाँ से आते हैं? पर साड़ो। अच्छा गौरा, का नाम बोलो आपका क्या है? मुन्ना लाल नरवरी। दादी का नाम? गणेश। कारोबार सही नहीं चल रहा? पाठ पूजन करते हो प्रतिदिन, ईश्वर भक्ति करते हो, ईश्वर पे भरोसा है?